हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी और इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। कहानी की शुरुआत गॉड किलर गोकू से होती है। गॉड किलर गोकू अपने न्यू कपड़ों को देख रहा होता है। गोकू बोलते हैं कि क्या यही बेस्ट है जो आप मेरे लिए कर सकते हो? ये काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके का ड्रेस है। किंग काय बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है। मैं कोई दुकान नहीं हूँ, तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए कि ये कपड़े तुमको फिट हो गए। ये कपड़े मेरे एक पुराने स्टूडेंट्स के थे। वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस चीज़ का कंप्लेन कर रहे हो बेवकूफ़ कही के, पर मैं ये कह सकता हूँ कि किंग काय ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है वो काफ़ी अच्छा है। जवाब में गोकू बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरे पास अभी और इस वक्त यहाँ पर सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद है किंग काय। मुझे यहाँ पर बीरस और वीस के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उन दोनों को अभी और इसी वक्त ढूंढना होगा किंग काय। जो कुछ भी आपने अभी तक मुझे बताया है और जो कुछ भी उसने मेरे फ्रेंड और फैमिली के साथ किया है, इससे मुझे नहीं लगता कि मैं हकाई को काफ़ी आसानी से रिवर्स कर सकता हूँ। मैं तो बस उन लोगों की मौत का बदला ले सकता हूँ। मैं इस तरीके से उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जवाब में वेजिटा बोलता है कि बदला? क्या तुम इस वक्त मजाक कर रहे हो क्या करोट? तुम इस वक्त बीरस के बारे में बात कर रहे हो, जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। क्या तुम्हें पता भी है उस चीज़ का मतलब क्या है? हमारे पास उसे हराने का ना ही कभी मौका था और ना ही कभी मौका मिलेगा, इसीलिए हार मान जाओ क्या करोट। हम जिंदा बच गए और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से हमें बाकी मरे हुए लोगों को वापस लाना पड़ेगा। जवाब में किंग काय बोलते हैं कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं अब ये कहने जा रहा हूँ कि वेजिटा सही कह रहा है गोकू। बीरस एक डिस्ट्रॉयर है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर बीइंग है। तुम यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हो कि बीरस कितना ज़्यादा ताकतवर है। जवाब में गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो में। गोकू बोलता है कि अब मैं भी एक डिस्ट्रॉयर बन चुका हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कह रहे हो किंग काय। आपने तो उस वक्त मुझसे ये भी कहा था कि मुझे फिजा के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, पर हम सबको पता है कि चीज़ें किस तरीके से ख़त्म हुई अंत में। जवाब में वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, पर वेजिटा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये वो कैकरोट तो नहीं है जिसे मैं जानता था। क्या इसके साथ वहाँ पर कुछ हुआ है? इसके अंदर से ये आने वाली एनर्जी ये बिल्कुल ही बीरस की तरह है। शायद इस एनर्जी के वजह से कैकरोट का माइंड चेंज हो चुका है। आगे किंग काय बोलते हैं कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। तुमने उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे अंदर पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मौजूद है जो कि बिल्कुल ही बीरस की तरह है, पर तुम्हें इस बात को मानना होगा कि बीरस फिजा नहीं है और मुझे अभी भी डर है कि अभी भी तुम तैयार नहीं हुए हो। जवाब में गोकू एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि तो आखिर आप चाहते क्या हो? मैं अभी क्या करूं? क्या आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर खड़े रहकर सबको मरते हुए देखूं? मैं उसे इस वक्त जाने दूं और बाकियों को भी ख़त्म करते हुए देखूं? जवाब में किंग काय बोलते हैं कि ये तो उनका काम है। डिस्ट्रॉयर का ये काम है चीज़ों को ख़त्म करना। मैंने तुमसे ये कहा कि तुम तैयार नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ग्रैंड काय को देखते हैं। ग्रैंड काय बोलते हैं कि सन गोकू, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखने वाला हूँ। तुम्हारे हेयर और कपड़े तो बदल चुके हैं, आखिर तुम्हारे आईब्रोज के साथ क्या हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आए हो यंग मैन। क्या मैंने तुमसे और पाइकॉन से ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को और 100 साल तक इंतज़ार करना होगा मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए? देखने से ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पर आ चुके हो। वेजिटा बोलते हैं कि क्या ये कमज़ोर ग्रैंड काय है? मैं इनके अंदर से कोई स्पेशल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये बुढ़ा हमें क्या सिखा सकता है? जवाब में गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि आपने हमसे क्या कहा था ग्रैंड काय, पर यहाँ पर एक इमरजेंसी आ चुकी है।
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और मुझे पावर की ज़रूरत है। मेरा प्लेनेट, मेरे फैमिली और मेरे दोस्त सभी जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर उस शख्स को ढूंढना है जिसने ये सब कुछ किया है। मुझे उस शख्स से बदला लेना है ग्रैंड काय। जवाब में ओल्ड ग्रैंड काय बोलते हैं कि बदला, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो तुम नहीं किया करते थे सन गोकू, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। शायद तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ होगा जिस वजह से तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। ग्रैंड काय की इतना बोलती वो एकदम से अपने थ्रोन से उतर जाते हैं। ग्रैंड काय बोलते हैं कि मेरे बातों को ध्यान से सुनो। एक काय होने के नाते मुझे अपने शब्दों के ऊपर कायम रहना चाहिए। तुम और पाइकॉन दोनों को ही इंतजार करना होगा अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो। जिस तरीके की पावर मैं अपने टीचिंग से देता हूँ उस तरीके की पावर उम्र से आती है अनफॉर्चुनेटली, पर अभी के लिए तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ और मौजूद है। जल्दी से तुम दोनों मेरे पीछे आओ। एज और टाइम के बारे में बोलने की वजह से मुझे कुछ याद आ गया। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि तुम अपने पावर लेवल को 10 गुना बढ़ा सको, पर मैं पहले ही कह देता हूँ कि ये आसान नहीं होने वाला है। तभी ग्रैंड काय गोकू और वेजिटा को एक अलग जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड काय पहली बारी गोकू और वेजिटा को पिरामिड ऑफ पावर से मिलाते हैं। ग्रैंड काय बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, इस चीज़ को मैं ग्रैंड पिरामिड ऑफ पावर कहता हूँ। तुम्हारे प्लेनेट का एक दिन अंदर 10 दिन के बराबर है। तुम यहाँ पर खुद से ही और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। यहाँ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम दोनों एक बात को ज़रूर याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक यहाँ पर ना रहना, क्योंकि कुछ लोग थे जो पिरामिड ऑफ पावर के अंदर गए और कभी भी वापस नहीं आ पाए। तो तुम्हारे बॉडी के ज़्यादा ओल्ड होने से पहले ही वापस आ जाना। और यहाँ पर तुम जिस शख्स से बदला लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि उस शख्स को हराने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। तुम दोनों को अपने अपने पावर्स को एक साथ मिलाकर भी यूज़ करना आना चाहिए। इसे तुम अच्छे से कर पाओ, इसके लिए ये लो। तभी हम ग्रैंड काय के हाथ में एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स को देखते हैं। ग्रैंड काय बोलते हैं कि तुमने इसे पहले भी देखा होगा। तुमने शायद किसी मार्जिन मॉन्स्टर का सामना करते वक्त इस चीज़ का इस्तेमाल किया था, पर ये वो वाले पोटारा इयररिंग्स नहीं है जिसका इस्तेमाल तुमने किया था। इसे एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स कहते हैं। इन इयररिंग्स का यूज़ करके तुम कभी भी डिफ्यूज नहीं होने वाले, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ का इस्तेमाल तब करना जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैनल में अल्ट्रा वेजिटो के कलर मांगास आएंगे। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं। गोकू पोटारा इयररिंग्स को लेते हुए बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ग्रैंड काय, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। गोकू के इतना बोलती गोकू और वेजिटा एकदम से पिरामिड ऑफ पावर के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही वेजिटा बोलता है कि ठीक है, तो अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, पर तुम्हारे साथ इस ट्रेनिंग रूम के अंदर जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है कैकरोट। अंदर जाते ही गोकू एकदम से बोलता है कि ज़रा यहाँ पर देखो वेजिटा, ये बिल्कुल ही हमारे हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरह है। यहाँ की ग्रेविटी तो और भी ज़्यादा ताकतवर है। जवाब में वेजिटा बोलता है कि यहाँ वहाँ देखना बंद करो और तैयार हो जाओ मेरा मुकाबला करने के लिए। हर एक गुजरता हुआ समय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारे साथ फ्यूज तब तक नहीं होने वाला जब तक मेरे पास वो फॉर्म नहीं आ जाता। जवाब में गोकू एकदम से सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बोलता है कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पर शायद पिछली बार की तरह मुझे इस बार भी अपने पावर को रोकना पड़ेगा वेजिटा। जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करो कैकरोट, पर 10 साल के बाद मैं ही वो अकेला शख्स बचूंगा जो यहाँ पर बचा रहेगा, बिल्कुल ही पिछले बार की तरह। इतना बोलते ही वेजिटा और गोकू एकदम से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक लैंड करता है गोकू के ऊपर, वहीं पर दूसरी तरफ गोकू भी एक ज़बरदस्त अटैक लैंड करता है वेजिटा के ऊपर। रोज़ वो लोग इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहते हैं और जब तक अपने पूरे पावर को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक लड़ते रहते हैं। इसी तरीके से वक्त भी गुजरता रहता है। गोकू और वेजिटा सिर्फ साथ में फाइटिंग ही नहीं करते, बल्कि वो लोग इंडिविजुअली भी ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं।
मसल बिल्डिंग, हैवी लिफ्टिंग, वो लोग सब कुछ करते हैं जिससे वो ताकतवर बन सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग पेट पूजा भी करते हैं और फिर दोनों अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा सोते भी है। इसी तरीके से ट्रेनिंग करते करते हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड फॉर्म को भी पा लेता है। वेजिटा बोलता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ काकारोट। हम दोनों के बीच का गैप ऑलमोस्ट भर चुका है। 5 सैयन की ताकत, उसके ऊपर मेरी भी ताकत, इसके बावजूद तुम बीरस से इतनी आसानी से कैसे हार गए काकारोट? शायद तुम सच में एक लो क्लास सैयन हो। जवाब में गोकू बोलता है कि मुझे इस चीज के बारे में मत पूछो, मुझे तो यहाँ पर यह भी नहीं पता कि आखिर तुम इस फॉर्म तक पहुँचे कैसे। शेनरॉन ने तो इस बारे में नहीं बताया था। वो दोनों सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं करते बल्कि टाइम आने पर वो लोग मेडिटेशन भी करते हैं, जिससे कि वो लोग मेंटली और भी ज्यादा ताकतवर बनते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो को पा लेता है। अल्ट्रा ईगो को पाते ही वेजिटा बोलते हैं कि क्या यही वो है काकारोट? ये फॉर्म तुम्हारे स्टाइल को सूट नहीं करता, ये मुझे सूट करता है। जवाब में गोकू बोलता है कि मैंने तुमसे इसी चीज की उम्मीद की थी वेजिटा, तुम कभी भी मुझे ज्यादा आगे निकलने नहीं देते। शायद अब हम तैयार हो चुके हैं बीरस को हराने के लिए, पर मुझे पता है कि अभी भी तुम नए हो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर तुम इसे कैसे मैनेज कर पाते हो। क्या तुम तैयार हो वेजिटा? जवाब में वेजिटा बोलता है कि क्या ये भी कोई सवाल है बेवकूफ़? जवाब में गोकू बोलता है कि शायद नहीं। गोकू के इतना बोलते ही उन दोनों की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से समय और तेजी से बीतता रहता है। फिर एक दिन गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वेजिटा, हमने अकेले रहकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है, शायद हमें इस वक्त वेजिटो बनकर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि शायद वेजिटो ही वो शख्स है जो बीरस को एक ही बार में हरा सकता है। जवाब में वेजिटा बोलता है कि तुम अभी भी उस चीज के पीछे पड़े हो काकारोट। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम बीरस को इतना ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते। मुझे पता है कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, पर हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते जिस तरीके से मैं जानता हूँ काकारोट। हमारा मेन प्रायोरिटी यहाँ पर यह होना चाहिए कि हम सभी मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करें। जवाब में कुछ देर के लिए गोकू वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर एकदम से गोकू पोटारा इयररिंग्स को बाहर निकालता है। गोकू बोलता है कि उससे पहले ये देखते हैं कि हम फ्यूज करके क्या कर सकते हैं। इतना बोलती गोकू इयररिंग्स को वेजिटा को दे देता है। वेजिटा बोलता है कि मैं इस चीज को हेट करता हूँ। गोकू बोलता है कि तो यहाँ से हम सभी चीजों को ठीक करेंगे, उस बिल्ली से बदला लेकर। वेजिटा बोलता है कि सबसे पहले हम हमारी फैमिली को वापस लाएंगे, इस चीज को तुम बिल्कुल भी मत भूलना काकारोट। इतना बोलते ही वो दोनों एकदम से फ्यूज हो जाते हैं। एक तेज रोशनी थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और उस रोशनी के जाने के बाद हमें वहाँ पर अल्ट्रा ईगो वेजिटो दिखता है। अल्ट्रा ईगो वेजिटो बोलता है कि वापस आकर काफी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से मैं उस प्यारी बिल्ली को सबक सिखाऊंगा, उसे और उसके उस एंजल को भी। बस रुको और देखते जाओ बीरस। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वेजिटो काफी तेजी से आसमान में उड़ जाता है और एकदम से पंचेस और किक्स की बरसात कर देता है। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से अपना स्लेयर ब्लेड भी बाहर निकालता है। वेजिटो बोलता है कि मैं तो इस ट्रिक के बारे में भूल ही चुका था। गोकू और वेजिटा की ही तरह बिल्कुल वेजिटो भी ट्रेनिंग करता रहता है। इसी तरीके से ट्रेनिंग करते हुए काफी वक्त भी बीत जाता है और हम वेजिटो को एकदम एग्जॉस्ट जमीन के ऊपर पड़े हुए देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि शायद ये चीज काम करेगा मेरे लिए, शायद ये काफी लंबा प्रोसेस था, पर ये काम जरूर करेगा। चीची, बुल्मा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के लिए मैं बदला जरूर ले पाऊंगा, या फिर मैं कोशिश करते हुए ही मर जाऊंगा। अगर मैं इस पावर लेवल के साथ भी उसे नहीं हरा सकता तो शायद इस यूनिवर्स में कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। अब मैं यहाँ पर और ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकता, जल्दी से मैं जाकर वहाँ पर नहा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा खाना खाकर सो जाता हूँ, क्योंकि कल वो दिन है जिस दिन मैं बीरस का सिर उखाड़ के फेंक दूंगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो किसी चीज को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटो के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर गोकू और वेजिटा आपस में लड़ रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है कि मैं कल बीरस के साथ नहीं लड़ने वाला, मैंने तुमसे स्टार्टिंग से कहा था काकारोट कि सबसे पहले हम हमारी फैमिली को वापस लाएंगे। जवाब में गोकू बोलते हैं कि क्या तुम सच में सीरियस हो वेजिटा, आखिर तुम्हारा प्राइड कहाँ गया, जबकि तुम्हारे अंदर वो सबसे ज्यादा मौजूद था। हम यहाँ पर 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
किस लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा एक ही मकसद था, बीरस और वीस को मारना। जवाब में वेजिटा बोलता है कि प्राइड कहा ना तुमने, पर ये जान लो कैकरोट की प्राइड और बेवकूफ़ी के बीच थोड़ा सा ही फर्क होता है। तुम्हें क्या लगता है कि 10 इयर्स ओल्डर होने की वजह से तुम प्राइड और मैच्योरिटी के बारे में जान जाओगे? हमने यहाँ पर ट्रेनिंग इसलिए लिया ताकि हम जिंदा रहे, ताकि हम इस तरीके के सिचुएशन में दोबारा ना आए। हमें यहाँ पर अपने फैमिली को वापस लाने की जरूरत है, ना कि वो बैटल लड़ने की जिस बैटल को हम जीत ही नहीं सकते। और मुझे पता है कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक कारण है जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हम इस बैटल को नहीं जीत सकते, क्योंकि मुझे पता है कि बीरस क्या क्या कर सकता है। जब मैं छोटा था तब वो मेरे प्लेनेट पर रोज आया करता था, मेरे फादर को अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। उन्हीं दिनों मेरे फादर और बीरस के बीच एक मीटिंग हो रहा था, जिसमें वो लोग एक तरीके के ड्रैगन बॉल्स के बारे में बात कर रहे थे। वो ड्रैगन बॉल्स जो कि हमारे ड्रैगन बॉल से बिल्कुल ही अलग है। वो एक ऐसा ड्रैगन बॉल है जो किसी भी विश को ग्रांट कर सकता है, यानी कि वो उन्हें भी वापस ला सकता है जिन्हें हकाई से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जवाब में गोकू बोलता है कि ठीक है, पर तुम्हें पता है कि आखिर वो कहाँ पर है? शायद वो नैमिक जैसे किसी प्लेनेट पर मौजूद होगा। जवाब में वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है, पर मुझे ये पता है कि वो ड्रैगन बॉल्स पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, ना कि सिर्फ एक प्लेनेट पर। हमने यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद ना कि सिर्फ पावर को हासिल किया है, बल्कि हमारी स्पीड भी एक अलग लेवल पर पहुँच चुकी है। इससे पहले शायद इस काम को करने के लिए हमें सालों लग जाते, पर शायद हम हमारी इस स्पीड की वजह से इस काम को कुछ महीनों में कर सकते हैं। हमें बस पूरे यूनिवर्स में इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा, फिर हम अर्थ को और बाकी लोगों को वापस लेकर आ जाएंगे। यही वो चीज़ है जो हमें करना चाहिए कैकरोट, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा। जवाब में गोकू बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ पर है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने जो भी चीजें सुनी है वो सच है या नहीं। ये काफी अच्छी बात है वेजिटा, और जब तक हम इन चीजों को ढूंढते रहेंगे तब तक वो और सारा प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। कुछ इसलिए होगा क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो कि बीरस कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। जरा तुम ये सोचो, तुमने ऐसा बिल्कुल फिजा के साथ भी सोचा था, पर कम से कम ये सोचने के बावजूद तुमने उसका मुकाबला किया था। तो आखिर तुम अभी ऐसा क्यों नहीं करते? जवाब में वेजिटा बोलता है कि बीरस फ्रीजा नहीं है। बेवकूफ़, उन दोनों को कंपेयर करना बंद करो। क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं फ्रीजा को मारने की कोशिश कर रहा था, पर अंत में मैं ही मारा गया? पहले तुम मेरी बुल्मा और मेरे बेटे को वापस लाओ, फिर मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूंगा। पर तब तक के लिए, जब तक मैं यहाँ पर अंदर मौजूद हूँ, मैं इस बॉडी को अलाउ नहीं करूंगा बीरस के साथ मुकाबला करने के लिए। जवाब में गोकू एकदम से बच्चों की तरह हंसने लग जाता है। गोकू बोलता है कि ठीक है वेजिटा, तुम ही बॉस हो। ठीक है, हम वहाँ पर जाते हैं और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हैं। मुझे पता है कि शायद किंग काय हमारा हेल्प कर सकते हैं इस चीज में, पर ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के बाद हम सबसे पहले बीरस का मुकाबला करेंगे। तो ये एक डील रहा। जवाब में वेजिटा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे सेंसेस वापस लौट आए हैं कैकरोट, ये एक डील रहा। फिर हमारा काम यही होगा कि सबसे पहले हम उस बेवकूफ़ बिल्ली को ढूंढे। तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक की ज़रूरत है। वेजिटा की इतना बोलती वेजिटा एकदम से कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि गोकू ने अपना हाथ वेजिटा के छाती के आर पार कर दिया होता है। इतना कि गोकू ने तो वेजिटा का हार्ट ही वेजिटा के चेस्ट से बाहर निकाल दिया होता है। गोकू इस वक्त अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है। वेजिटा बोलता है कि क्यों कैकरोट? जवाब में गोकू बोलता है कि एक बार के लिए मुझे ये लगा कि कैकरोट ही मेरा असली नाम है। तुम्हारा सवाल ये है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब काफी ज्यादा क्लियर है। तुम्हारा ओपिनियन मेरे बदले वाले ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा था। सेयन के प्राइड नाम की भी कोई चीज होती है वेजिटा। यहाँ पर आने के बाद तुमने उस चीज को खो दिया और मैंने उस चीज को गेन कर लिया। तुम्हें पता है कि जब मैं पहली बार अर्थ में आया था तब मेरा सिर किसी चीज से टकरा गया था, इसके वजह से मैं गोकू बन गया जिसे तुम जानते थे। पर बीरस के साथ जब मेरा मुकाबला हो रहा था, उस बेवकूफ बिल्ली ने मेरे सिर के ऊपर इतने जोर से वार किया कि उसी चीज ने मुझे मेरे रियल सेंस में वापस लौटा दिया। ये काफी ज्यादा शर्म की बात है वेजिटा कि तुमने अपने सेयन प्राइड को खो दिया, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पावर वेस्ट नहीं जाएगी। गुड बाय प्रिंस। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एकदम से अपना हाथ बाहर निकालता है वेजिटा के चेस्ट के अंदर से। जमीन के ऊपर गिरते ही वेजिटा की मौत हो जाती है। गोकू बोलता है कि तुम्हें बस वो चीज करने की जरूरत थी जो सही था।
आँख का जवाब आँख से देना था। शायद पुराने वाले तुम इस चीज को समझ पाते। गोकू के इतना बोलते ही गोकू अपने बॉडी के अंदर कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। एकदम से वेजिटो के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आती है और वेजिटो का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। वेजिटो का पूरा बॉडी ही गोकू की तरह दिखने लग जाता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए। वेजिटा के पावर्स अभी भी मेरे अंदर मौजूद है। उसे अंदर मारने की वजह से वो मेरे अंदर ही फंस कर रह चुका है, पर रियलिटी में वो अभी भी जिंदा है। पर इस फ्यूजन के अंदर वो मर चुका है। उसके इनपुट और प्रेजेंस के बिना वेजिटो की बॉडी अब पूरी तरीके से मेरी हो चुकी है, जिसके वजह से इसका अपीयरेंस भी मेरे जैसा हो चुका है। पर मेरे पास अभी भी फुल फ्यूजन का पावर मौजूद है। पर यहाँ पर एक और चीज बाकी है जिसका टेस्ट मुझे करना होगा। गोकू के इतना बोलते गोकू एकदम से अपने कान से एक ईयरिंग उतारने लग जाता है। जैसे वो उस ईयरिंग को उतारता है कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि मुझे पता था वेजिटा के मेरे अंदर फंसे होने के वजह से हमारा फ्यूजन कभी भी खत्म नहीं होगा। देखने से ऐसा लगता है कि मैंने एक और रास्ता ढूंढ लिया है इन्फर्नाइट वॉरियर के साथ फ्यूज करने का। जब भी मैं किसी वॉरियर को मेरे शरीर के अंदर मारूंगा, उसकी सारी ताकत मेरी हो जाएगी। इसके बावजूद भी मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में रहेगी। प्रिंस सुपर ड्रैगन बॉल्स के डेटा के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतना बोलते ही गोकू एकदम से अपना ईयरिंग पॉकेट में रख देता है। गोकू बोलता है कि अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का, मुझे जाकर एक गॉड को मारना होगा। गोकू के इतना बोलते ही गोकू पिरामिड ऑफ पावर के बाहर आ जाता है। बाहर वहाँ पर ग्रैंड काय भी होते हैं, जो कि गाना सुन रहे होते हैं। ग्रैंड काय गोकू को देखकर बोलते हैं कि गोकू, तुम वापस आ चुके हो, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारी उम्र जरा भी बड़ी है। आखिर तुम साइंस ऐसा कैसे कर पाते हो? वैसे तुम ये बताना कि तुम्हारा वो बटला गुस्से वाला दिखने जैसा दोस्त कहाँ पर है? क्या तुम उसके बारे में भूल चुके हो? जवाब में गोकू बोलता है कि मैं उसके बारे में नहीं भूला हूँ और ना ही कभी मैं भूल सकता हूँ। वो अभी भी अंदर ट्रेनिंग कर रहा है ग्रैंड काय। वो बस अपने आप को मेरे से एक और लेवल ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, वैसे ही वो बाहर आ जाएगा। पर उससे पहले मुझे आपसे इस बारे में जानना है कि आखिर मैं उस शख्स तक कैसे पहुंचूंगा जिसे मैं अभी जाकर मारने वाला हूँ। ग्रैंड काय बोलते हैं कि ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम जिसे मारने वाले हो वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन काम नहीं करता, पर तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे ये तो तुम जिसे मारोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आखिर तुम मारना किसे चाहते हो? गोकू बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। बीरस नाम सुनते ही ग्रैंड काय एकदम से डर जाता है। ग्रैंड काय बोलते हैं कि मुझे इसी तरीके की उम्मीद थी, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही किसी का नाम लेने वाले हो। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो गोकू, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास मौजूद है। क्या तुमने कभी भी ये सोचा था कि मेरे पास एंजल ग्रेड पोटारा इयरिंग्स कैसे है? मुझे फॉर्मर एंजल ने एंजल गॉड पोटारा इयरिंग्स दिया था, और उसके साथ उसने मुझे एक और चीज़ भी दिया था। ग्रैंड काय के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक एंजल स्टाफ आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड काय बोलते हैं कि इसे देखो, इस तरीके की सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर मौजूद है इस पूरे यूनिवर्स में। ये एक एंजल स्टाफ है और ये वो चीज़ है जो तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगी जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो। गोकू एकदम से एंजल स्टाफ को पकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि जहाँ पर भी मैं जाना चाहता हूँ तुमने कहा। ग्रैंड काय बोलते हैं कि जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो ये तुम्हें लेकर जाएगा, पर एक चीज़ याद रखना, मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि मैंने तुम्हें दी है। जवाब में गोकू बोलता है कि ठीक है ग्रैंड काय, आप मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, अब मुझे जल्दी से बीरस तक लेकर जाओ। गोकू के इतना बोलती है एकदम से एंजल स्टाफ गोकू को बीरस तक लेकर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जहाँ पर वीज और बीरस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बीरस लगातार हमले के ऊपर हमले किए जा रहा होता है वीज के ऊपर, पर वीज हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वीज बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आपको अभी भी और भी काफी सारी चीजें सीखना है। अगर आप मेरे ऊपर हिट लैंड करना चाहते हो तो एक चीज को याद रखना, अगर आप मुझे हिट नहीं कर पाए तो आपको पुडिंग नहीं मिलेगा। वीज के इतना बोलते बीरस बोलता है कि वीज, मुझे मेरा पुडिंग मिल जाएगा चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। और जैसे ही बीरस एक जबरदस्त पंच लैंड करने वाला होता है वीज के ऊपर, वैसे ही वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू एकदम से वहाँ पर आकर बीरस के पंच को पकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि मैंने इसी चेहरे को देखने के लिए 10 साल इंतजार किया है, अब वक्त आ चुका है हर एक चीज की कीमत चुकाने का। जो कुछ भी तुमने मेरे वाइफ और बच्चों के साथ किया है, अपने लास्ट मोमेंट को एंजॉय करो बीरस, आज से ही मैं गॉड किलर बनने जा रहा हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।